हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अमन। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है फ्रेजल वर्ब के ऊपर। हम लोग जो है एसएससी के 2025 एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेजल वर्ब के, चाहे वो सीजल के हों, सीएचएसएल के हों, जीडी के हों, दिल्ली पुलिस के हों, किसी भी एग्ज़ाम के जो ऐसे कराए हैं उन सब के फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन जो है मैं इसमें लेकर आया हूँ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आपको टोटल 12 तरह के क्वेश्चन, 12 तरह के जो पॉइंट्स है, वर्ब है, वो आपको पूछे गए हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 6 पॉइंट्स को बता दिया था, मतलब कि 6 वर्ड्स को बता दिया था मैंने। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उन 6 वर्ड्स के बारे में जो आगे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक बार कि हमने जो पहले का जो 6 क्वेश्चन पढ़ा था, 6 वर्ब पढ़ा था, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले वो हमारा हो गया, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको पहले पीपीटी उसके तैयार करके। देखिए सबसे पहले हमारा वर्ब था ऐड का, सेकंड था हमारा एग्री, थर्ड वन अलाउ, फोर्थ आस्क, फिफ्थ बैक एंड सिक्स्थ ब्रेक। ठीक है, इसका मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले वीडियो में करा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इसके आगे से। टोटल मेरे पास 12 तरह के वर्ड है, 12 तरह के वर्ड पूछे गए थे, तो मैंने 12 वर्ड को लिया है। आज का मेरे पास 6 वर्ड है जो यहाँ शुरू होते, ब्रिंग शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ड नंबर 7। वर्ब है हमारे पास ब्रिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक या फिर टू एजुकेट अ चाइल्ड। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक या फिर टू एजुकेट अ चाइल्ड। हिंदी मीनिंग क्या है तो इसका किसी विषय को उठाना या पालन पोषण करना। ठीक है, ब्रिंग अप का हिंदी मीनिंग होता है किसी विषय को उठाना या फिर पालन पोषण करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सी ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसने जो है ना एक महत्वपूर्ण बिंदु को या फिर महत्वपूर्ण विषय को क्या किया, उठाया। सी ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट का मतलब हो जाएगा उसने किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन। उसका पालन पोषण जो है ना वो एक छोटे से शहर में हुआ। उसका पालन पोषण एक छोटे से शहर में हुआ। इस तरह से एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू काउज समथिंग टू हैपन। ठीक है, टू काउज समथिंग टू हैपन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ को घटित करना या फिर कारण बनना। किसी चीज़ को घटित करना या फिर कारण बनना। चलिए समझते हैं इसका एग्जांपल से। द रिफॉर्म ब्रॉट अप मेजर चेंजेस। द रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। द रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है जो भी सुधार हुए हैं ना वो क्या हुए, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बने हैं। जो भी सुधार हुए हैं, जो भी घटना घटी है वो एक महत्वपूर्ण सुधार का कारण बनी है। ठीक है, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ इसका हिंदी। जो भी सुधार हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बने हैं। ठीक है, जो भी सुधार हुए हैं, जो भी रिफॉर्म हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण चेंजेस का क्या बने हैं, कारण बने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर या फिर वर्ड नंबर 3 की ओर। सॉरी वर्ड नहीं, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नंबर 3 की ओर। ठीक है, ऐसे तो हमारा ये वर्ड 7 है और फ्रेजल वर्ब उसका 3 है। देखिए ब्रिंग इन, 3rd नंबर में हमारे पास से ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस या फिर टू अर्न मनी। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस या फिर टू अर्न मनी। ठीक है, जैसे इसका हिंदी मीनिंग करते हैं। ब्रिंग इन का मतलब क्या हो जाएगा, परिचय कराना या फिर कमाई करना।
ठीक है, परिचय कराना या फिर कमाई करना, ब्रिंग इन का मतलब हो गया। चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल से। दे ब्राउट इन अ न्यू रूल, ठीक है, दे ब्राउट इन अ न्यू रूल, उन्होंने एक नए नियम का क्या कराया, परिचय कराया। उन लोगों ने या फिर वे लोगों ने क्या किया, एक नए नियम का परिचय कराया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिस जॉब ब्रिंग्स इन गुड मनी, दिस जॉब ब्रिंग्स इन गुड मनी, ठीक है, यह जो जॉब है क्या करता है, एक अच्छी कमाई कराता है, अच्छी कमाई देता है। ठीक है, यह जॉब जो है एक अच्छी कमाई देता है, अच्छा पैसा देता है। चलो हमारा फिल भर नंबर 4 की ओर क्या है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश या फिर टू मेक समथिंग नोटिसेबल। क्या होता है, टू पब्लिश या फिर टू मेक समथिंग नोटिसेबल। हिंदी मीनिंग का है तो प्रकाशित करना या उभार कर दिखाना, प्रकाशित करना या उभार कर दिखाना। इसका मतलब होता है, वो होता है हमारा ब्रिंग अबाउट का मतलब। ठीक है, प्रकाशित करना या फिर उभार कर दिखाना। चलिए समझते एग्जाम्पल से। द कंपनी ब्राउट आउट अ न्यू बुक, ठीक है, कंपनी ने जो है एक नई किताब का क्या किया, प्रकाशन किया। कंपनी ने एक नई किताब का प्रकाशन किया। ठीक है, नेक्स्ट, दिस कलर ब्रिंग्स आउट हर आइज़, दिस कलर ब्रिंग्स आउट हर आइज़, ठीक है, यह जो रंग है ना वो क्या किया, उसके आँखों को उभार कर दिखाया। यह जो रंग है उसके आँखों को उभार कर दिखाया। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। ब्रिंग डाउन, क्या है हमारे पास, ब्रिंग डाउन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस या फिर टू काउज अ फॉल। फिर से बोलते हैं, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस या फिर टू काउज अ फॉल। ठीक है, जैसे इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं हम लोग। इसका हिंदी मीनिंग होता है कम करना या गिरा देना। क्या होता है ब्रिंग डाउन का मतलब, कम करना या फिर गिरा देना। जैसे द गवर्नमेंट ब्राउट डाउन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने मतलब सरकार ने क्या किया, टैक्सेस को कम कर दिया। ब्राउट डाउन टैक्सेस, टैक्सेस को कम कर दिया। ठीक है, अभी हाल ही के दिनों में हमारे कल ही शायद क्या आया था, हमारा बजट आया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या हुआ था ना, बजट में बहुत सारी छूट दी गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पे, द गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्राउट डाउन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द स्कैंडल ब्राउट डाउन द मिनिस्टर, द स्कैंडल ब्राउट डाउन द मिनिस्टर, जो स्कैंडल हुआ था ना, स्कैंडल मतलब होता है क्या करना, मतलब कि होता है अपराध करना, मतलब कि क्या करना, गबन करना। ठीक है, गबन करना, धोखा देना, इसका अर्थ होता है। स्कैंडल क्या किया, मिनिस्टर को मतलब मंत्री को गिरा दिया। ठीक है, स्कैंडल ने मंत्री को क्या किया, गिरा दिया, मिनिस्टर को गिरा दिया उसके पद से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रिंग बैक, छठे नंबर में हमारे पास से ब्रिंग बैक, इसका हिंदी, इसका मीनिंग होता है टू रिटर्न समथिंग या फिर टू रिमाइंड ऑफ द पास्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, टू रिटर्न समथिंग या फिर टू रिमाइंड ऑफ द पास्ट। ठीक है, चलिए हिंदी मीनिंग समझते हैं इसका। इसका हिंदी मीनिंग होता है, ब्रिंग बैक का मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो जाएगा वापस लाना या फिर याद दिलाना। क्या हो जाएगा, वापस लाना या फिर याद दिलाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ ब्रिंग बैक माई बुक, ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग बैक माई बुक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कृपया जो है मेरी किताब को वापस ला दो, कृपया मेरी किताब को वापस ला दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, यह जो गाना है ना वो क्या करता है, पुरानी यादों को वापस दिलाता है, पुरानी यादें दिलाता है। ठीक है, ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, यह जो गाना है पुरानी यादों को ताज़ा करता है, पुरानी यादों को दिलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास वर्ड नंबर 8 है, ये 8वां वर्ड है। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 वर्ड है, ये 8वां वर्ब है। कौन सा है, वो है कॉल। कॉल, जिसमें पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग। क्या होता है, टू कैंसिल समथिंग। जैसे इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रद्द करना। टू कैंसिल समथिंग का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, रद्द करना। ठीक है,
सेकंड, रद्द करना। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ठीक है, मैच जो है ना क्या हो गया? रद्द हो गया। किस कारण से? बारिश के कारण से, वर्षा के कारण से। जो मैच हो रहा था वो क्या हो गया? रद्द हो गया। किस कारण से? बारिश के कारण से। ठीक है, सेकंड तो सब पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, फिर से रेड पे आते हैं। सेकंड नंबर, द मीटिंग हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ। ठीक है, मीटिंग हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ। क्या हो गया? मीटिंग जो है ना वो रद्द हो गया। क्या हो गया? मीटिंग रद्द हो गया। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर की ओर। कॉल ऑन। क्या है? कॉल ऑन। कॉल ऑन का मीनिंग होता है टू विजिट समवन या फिर टू इनवाइट समवन टू स्पीक। क्या होता है? टू विजिट समवन या फिर टू इनवाइट समवन टू स्पीक। इसका हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें तो क्या होता है? मुलाकात करना या फिर किसी को बोलने के लिए कहना। क्या करना? मुलाकात करना या किसी को बोलने के लिए कहना। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने क्या किया? कल अपने मित्र से मुलाकात की। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने कल अपने मित्र से मुलाकात की। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर कॉल्ड ऑन अमन टू आंसर। टीचर ने, शिक्षक ने क्या किया? अमन को क्या किया? बोलने के लिए कहा। टीचर ने क्या किया? अमन को बोलने के लिए कहा। इसका आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में हमारे पास है कॉल फॉर। क्या है? कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड या फिर टू रिक्वायर। ठीक है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? टू डिमांड या फिर टू रिक्वायर। जैसे इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मांग करना या फिर आवश्यकता होना। क्या होना? आवश्यकता होना। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स हम लोग। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अ स्ट्रिक्ट एक्शन। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अ स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, यह जो परिस्थिति है वो क्या करती है? एक स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब एक कड़ा एक्शन का मांग करती है। यह जो स्थिति है क्या करती है? एक कड़े एक्शन का मांग करती है। द जॉब्स कॉल फॉर एक्सपीरियंस। द जॉब कॉल्स फॉर एक्सपीरियंस। इस जॉब के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव की आवश्यकता है। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर की ओर। कॉल अप। क्या है? कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन समवन या फिर टू समन। क्या हो जाएगा? टू टेलीफोन समवन या फिर टू समन। ठीक है, फ़ोन करना या फिर बुलाना। क्या करना? फ़ोन करना या फिर बुलाना। ठीक है, देखते इसका एग्जाम्पल। आई कॉल्ड अप माई ब्रदर लास्ट नाइट। आई कॉल्ड अप माई ब्रदर लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने अपने भाई से कल रात में क्या किया? फ़ोन पर बात किया। मैंने अपने भाई से कल रात में क्या किया? फ़ोन पर बात किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। ही वॉज कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू। ही वॉज कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू। उसको इंटरव्यू के लिए क्या किया गया? बुलाया गया। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू मतलब हो जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ फ़ोन कॉल या फिर टू रिकॉल। कॉल बैक का मतलब होता है, नहीं हम लोग बोलते हैं कॉल बैक करना, तो उससे क्या हो जाएगा? टू रिटर्न अ फ़ोन कॉल या फिर टू रिकॉल। ठीक है, मतलब कि वापस फ़ोन करना या फिर वापस बुलाना। कॉल बैक का मतलब क्या हो जाएगा? वापस फ़ोन करना उसको या फिर वापस बुलाना। जैसे प्लीज़ कॉल मी बैक लेटर। ठीक है, क्या करो? प्लीज़ मुझे वापस फ़ोन करना। ठीक है, प्लीज़ कॉल मी बैक लेटर का मतलब हो जाएगा प्लीज़ मुझे वापस फ़ोन करना। आगे है द कंपनी कॉल्ड बैक द प्रोडक्ट। द कंपनी कॉल्ड बैक द प्रोडक्ट। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को क्या किया? वापस बुला लिया। ठीक है, मतलब कि इसमें कहा रहा है कि अगर कोई कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट बनाती है तो उसको क्या करती है? भेजती है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? इसका हिंदी मीनिंग कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को वापस बुला लिया।
ठीक है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को वापस बुला लिया। द कंपनी कॉल्ड बैक द प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है यहाँ पर 6 नंबर में? कॉल इन। ठीक है, क्या है? कॉल इन। इसका मीनिंग होता है टू आस्क समवन टू कम। किस लिए? फॉर हेल्प और ड्यूटी। टू आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प और ड्यूटी, मतलब कि ना किसी को बुलाना, किस लिए? मदद करने के लिए या फिर काम करने के लिए। किसी को मदद करने के लिए या फिर काम करने के लिए बुलाना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इसका। द मैनेजर कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट। मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर क्या किया? मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया। ठीक है, मैनेजर ने मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया। ठीक है, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन अर्जेंटली। ठीक है, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन अर्जेंटली। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, डॉक्टर को क्या किया गया? अर्जेंटली बुलाया गया। किस लिए? मदद करने के लिए या फिर काम करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा वर्ड नंबर नेक्स्ट है कम। ये शायद आपका हो जाएगा वर्ड नंबर 9। ठीक है, वर्ब नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 9, कम। चलो देखते हैं इसका मीनिंग। कम अक्रॉस। क्या हमारा मीनिंग है? कम अक्रॉस। इसका मीनिंग हो जाएगा टू फाइंड समथिंग बाय चांस या फिर टू अपीयर और सीम। टू फाइंड समथिंग बाय चांस या फिर टू अपीयर और सीम। ठीक है, मतलब कि अचानक मिल जाना या फिर प्रतीत होना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना या फिर प्रतीत होना। ठीक है, चांसेस को कैसे याद रखना है? जैसे मान लेते हैं तुम कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपका दोस्त जो है सामने से रास्ते से आ रहा है, आप लोग क्या हुए? अचानक से मिल गए, तो उसे क्या कहते हैं? कम अक्रॉस कहते हैं, मतलब कि अचानक से मिल जाना या प्रतीत होना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो यस्टरडे। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? मुझे जो है ना कल अचानक से एक पुराना फ़ोटो मिल गया। ठीक है, मुझे कल अचानक से एक पुराना फ़ोटो मिल गया। ही कम्स अक्रॉस एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, ही कम्स अक्रॉस एज अ कॉन्फिडेंस पर्सन। वह जो है ना एक कॉन्फिडेंट पर्सन क्या होता है? प्रतीत होता है। वह एक कॉन्फिडेंट पर्सन प्रतीत होता है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कम अप। कम अप का मतलब क्या हो जाएगा? टू अराइज और हैपन या फिर टू बी मैंसन्ड। टू अराइज और हैपन टू बी मैंसन्ड, मतलब कि कम अप का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर चर्चा में आना। ठीक है, कम अप ना आप ऐसे समझ लो, कम अप जैसे धरती से कुछ चीज़ ऊपर की ओर आती है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं जो ऊपर की ओर आती है। कम अप मतलब उत्पन्न हो रही है या फिर चर्चा में आना। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अ न्यू प्रॉब्लम केम अप टुडे। ठीक है, अ न्यू प्रॉब्लम केम अप टुडे, मतलब कि आज जो है ना एक नई समस्या क्या हुई? उत्पन्न हुई। आज एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। आगे बढ़ेंगे। दिस टॉपिक केम अप इन द मीटिंग। यह जो टॉपिक है ना मीटिंग में चर्चा में आ गई। यह जो टॉपिक है मीटिंग में चर्चा में आ गई। इसका हिंदी हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में यहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो लिंक से। उसके बाद वहाँ पे आपको पीपीटी अपलोड किया चल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो उसको बाद में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 3rd नंबर की ओर। कम आउट। क्या है हमारे पास? कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड और रिलीज्ड या फिर टू अपीयर। टू बी पब्लिश्ड और रिलीज्ड या फिर टू अपीयर, मतलब कि ना कम आउट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमारे पास प्रकाशित होना या फिर सामने आना। क्या होना? प्रकाशित होना या फिर सामने आना। ठीक है, जैसे द रिज़ल्ट विल कम आउट टुमारो। द रिज़ल्ट विल कम आउट टुमारो, परिणाम जो है ना रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा? कल प्रकाशित किया जाएगा। रिज़ल्ट जो है कल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, द ट्रुथ
फाइनली केम आउट। द ट्रूथ फाइनली केम आउट। सच्चाई जो है क्या हुआ, अंततः फाइनली सामने आया। सच्चाई अंततः सामने आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कम इन। कम इन, देखो आपको एग्जाम्पल याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको ना इसका मीनिंग कम से कम, हिंदी मीनिंग कम से कम उसको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपसे ना एग्जाम में इसे बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप लोग इसको नहीं बना पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है क्या है, इसका हिंदी मीनिंग रटना। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कम आउट, तो आपको क्या याद रखना है, कम आउट का मतलब हो जाता है प्रकाशित होना या फिर सामने आना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसको रट्टा आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको वहाँ से देख सक के याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर की ओर, कम इन। कम इन हम नहीं बोलते हैं कि मैं कम इन सर, तो नहीं सर बोलते हैं कि यस कम इन, तो क्या करना, इंटर करना। क्या करना, इंटर करना, टू इंटर या फिर टू अराइव। कम इन का मतलब होता है टू इंटर या फिर टू अराइव। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अंदर आना या फिर आना। अंदर आना या फिर सिर्फ आना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। प्लीज़ कम इन एंड सिट डाउन। प्लीज़ अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। ठीक है, प्लीज़ कम इन एंड सिट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज़ अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। आगे करते हैं, आगे चलते हैं। द ट्रेन केम इन लेट। द ट्रेन केम इन लेट। ट्रेन क्या हुई, लेट आई। ठीक है, यहाँ पर केम इन मतलब क्या होता है, अराइव का सेंस जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ना कि अंदर आने का सेंस जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, केम इन का मतलब अराइव। ट्रेन जो है लेट ही आई है, आई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। कम बैक। ठीक है, क्या है हमारे पास, कम बैक 5 नंबर में। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू रिटर्न, मतलब कि वापस आना। कम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, मतलब वापस आना। ठीक है, आपको उसको आसानी से याद हो रहा होगा। कम बैक आसान है, मतलब कि टू रिटर्न या फिर वापस आना, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल से। ही केम बैक आफ्टर 2 years। वह जो है 2 सालों के बाद वापस आया। वह 2 सालों के बाद वापस आया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लीज़ कम बैक सून। प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आ जाओ, इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, प्लीज़ कम बैक सून का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आ जाओ। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर की ओर। कम अप विथ। क्या है, कम अप विथ। इसका मीनिंग हो जाएगा टू प्रोड्यूस और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। टू प्रोड्यूस और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। ठीक है, कम अप विथ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। ठीक है, मतलब कि कोई विचार या फिर योजना निकालना। कोई विचार या फिर योजना निकालना। ठीक है, कम अप विथ का मतलब क्या हो जाता है, कोई विचार या फिर योजना निकालना। चलिए समझते एग्जाम्पल से। सी केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया। वह जो है ना एक ब्रिलियंट आइडिया को क्या की, निकाल ली या फिर खोजी। वह एक ब्रिलियंट आइडिया को खोजी या फिर निकाली। सेम यहाँ भी है, ही केम अप विथ अ सॉल्यूशन। वह एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ, आया। उसने एक अच्छा सॉल्यूशन या फिर योजना निकाला। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की ओर। वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास कैरी। ये हो गया हमारा वर्ड नंबर 10, फिर 11, 12, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे फिर 11। ठीक है, चलो देखते हैं। वर्ड नंबर 10 हमारे पास क्या है, कैरी। तो सबसे पहले वर्ड हमारे पास यहाँ पर हो गया कैरी ऑन। ठीक है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कैरी ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब कि जारी रखना। जो काम आप कर रहे हो उसको जारी रखना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। ठीक है, कृपया अपना आप जो काम कर रहे हैं उसको क्या करो, कैरी ऑन रखो, जारी रखो।
कृपया आप जो काम कर रहे हो उसको जारी रखो। प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी कैरिड ऑन डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स। सी कैरिड ऑन डिस्पाइट ऑन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, वह जो है अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद क्या हो रही, जारी रही। वह अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद, अपनी मुसीबतों के बावजूद क्या रही, जारी रही, अपना काम करते रही। ठीक है, वह अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी क्या हुई, अपना काम करते रही, जारी रही। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर की ओर। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क। टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क। ठीक है, कैरी आउट का मतलब होता है, मतलब कि कार्य को पूरा करना या फिर अमल में लाना। कार्य को पूरा करना या फिर अमल में लाना। ठीक है, देखिए चलते समझते हैं एग्जाम्पल से इसका। द प्लान वॉज कैरिड आउट सक्सेसफुल्ली। प्लान जो है क्या हुआ, सफलतापूर्वक अमल हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, योजना जो है ना सफलतापूर्वक क्या हुआ, पूरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शन। ही कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शन। उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को, मतलब कि जो भी निर्देश दिए गए थे उसको अमल में लाया। उसने इंस्ट्रक्शन को, जो निर्देश दिए गए थे उसको क्या किया, अमल में लाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वर्ब नंबर फ्रेजल वर्ब नंबर थर्ड की ओर। क्या है हमारे पास, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, टू विन समथिंग या फिर टू टेक अवे बाय फोर्स। टू विन समथिंग या फिर टू टेक अवे बाय फोर्स। ठीक है, मतलब कि जीत लेना या ज़बरदस्ती ले लेना। क्या करना, जीत लेना या ज़बरदस्ती ले लेना। ठीक है, ज़बरदस्ती ले जाना, सॉरी। चलिए समझते एग्जाम्पल से इसका। सी कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज़। सी कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज़। उसने क्या किया, फर्स्ट प्राइज़ को जीत लिया। उसने प्रथम पुरस्कार को, फर्स्ट प्राइज़ को जीत लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द थीफ कैरिड ऑफ द बैग। द थीफ कैरिड ऑफ द बैग, मतलब कि चोर ने क्या किया, बैग को ज़बरदस्ती ले गया। चोर बैग को, बस्ते को ज़बरदस्ती ले गया। वैसे भी जाहिर सी बात है, चोर क्या करेगा, ज़बरदस्ती ही ले जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र और कंटिन्यू टू अनदर टाइम। टू ट्रांसफ़र और कंटिन्यू टू अनदर टाइम। ठीक है, मतलब कि आगे ले जाना या फिर अगले समय तक जारी रखना। आगे ले जाना या फिर अगले समय तक जारी रखना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। द बैलेंस बिल बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट मंथ। द बैलेंस बिल बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो भी संतुलन किया गया है ना, वो अगले महीने तक क्या हुआ, जारी रखा गया या फिर ले जाया गया। जो भी बैलेंस है, जो भी संतुलन है, वो क्या हुआ, अगले महीने तक क्या हुआ, जारी रखा गया। यहाँ पर बैलेंस का मतलब ना दो पार्ट भी होता है। एक बैलेंस हो जाएगा संतुलन। ठीक है, एक बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, और एक बैलेंस का मतलब जानते क्या होता है, जो शेष राशि जो होती है ना, वो होता है बचा हुआ पैसा या फिर शेष राशि, शेष पैसा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना यही हो सकता है। ठीक है, शेष राशि ही हो सकती है। शेष राशि क्या हुई, अगले महीने तक ले गई, अगले महीने तक जारी रही। ठीक है, शेष राशि अगले महीने तक जारी रही। चलो आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। कैरी थ्रू। क्या हमारे पास है, कैरी थ्रू। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुल्ली। टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुल्ली। हिंदी का है तो सफलतापूर्वक पूरा करना। क्या करना, सफलतापूर्वक पूरा करना। कैरी थ्रू का मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सी कैरिड थ्रू हर प्रॉमिस। सी कैरिड थ्रू हर प्रॉमिस। ठीक है, सी कैरिड थ्रू हर प्रॉमिस मतलब कि उसने अपने वादे को सफलतापूर्वक पूरा किया।
उसने अपने वादे को सफलतापूर्वक क्या किया, पूरा किया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे हम लोग इस तरह से कैरी बैक की ओर। 6 नंबर हमारे पास है कैरी बैक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू टेक समथिंग बैक। टू टेक समथिंग बैक मतलब कि वापस ले जाना। क्या करना, वापस ले जाना। कैरी बैक का मतलब क्या हो जाएगा, वापस ले जाना। ठीक है, समझते एग्जाम्पल से, प्लीज़ कैरी बैक दिस फाइल्स। कृपया ये जो फाइल्स जो है ना उसको क्या करो, वापस ले जाओ। प्लीज़ इन सब फाइलों को वापस ले जाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास वर्ड नंबर 11 क्या है, वो चेक। ये होगी हमारा वर्ड नंबर 11 चेक। ठीक है, चेक मतलब जांच करना, देखना। ठीक है, ध्यान रखना मेरे पास टोटल जो है 12 वर्ड्स ही हैं। आपके एग्जाम में ना 12 वर्ड्स ही पूछे गए थे, तो मैंने 12 वर्ड्स ही लिया था। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो का है। मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है पहले ही, जिसमें 6 वर्ड्स मैंने कराए थे, वो इसके पहले वाला पार्ट में था। मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चेक इन। ठीक है, चेक इन का मतलब क्या होता है, टू रजिस्टर ऑन अराइवल, जैसे होटल में, एयरपोर्ट में, ये सब में। ठीक है, चेक इन नहीं करते हम लोग किसी होटल में, तो यहाँ पर बताया गया है चेक इन का मतलब होता है टू रजिस्टर ऑन अराइवल। कहाँ कहाँ पे, होटल में, एयरपोर्ट में और भी जगह पे होते हैं, एडीसी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, मतलब कि चेक इन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हिंदी मीनिंग, पहुँचने पर क्या करना, पंजीकरण करना। पहुँचने पर पंजीकरण करना चेक इन का मतलब होता है। ठीक है, जैसे बी चेकड इन एट द होटल अर्ली। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया ना, होटल पहुंचने पर जल्दी ही क्या किया, पंजीकरण कर लिया। हम लोगों ने होटल पहुंचने पर जल्दी ही पंजीकरण कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, पैसेंजर्स मस्ट चेक इन 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर। पैसेंजर्स मस्ट चेक इन 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर मतलब कि ना पैसेंजर्स को अपने डिपार्चर होने पे, मतलब अपने प्रस्थान करने से पहले 2 घंटे पहले क्या करना चाहिए, पंजीकरण करना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलते हैं, पैसेंजर्स को मतलब यात्रियों को डिपार्चर होने से पहले, प्रस्थान करने से पहले 2 घंटे पहले क्या करना चाहिए, पंजीकरण करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चेक आउट, सेकंड नंबर हमारे पास है चेक आउट का मतलब क्या होता है, टू लीव अ होटल आफ्टर पेइंग। क्या करना, टू लीव अ होटल आफ्टर पेइंग मतलब कि ना होटल छोड़ना या फिर जांच करना। क्या करना, होटल छोड़ना या फिर जांच करना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। दे चेक्ड आउट ऑफ द होटल टुडे। दे चेक्ड आउट ऑफ द होटल टुडे उन लोगों ने आज क्या किया, होटल को छोड़ दिया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, होटल को छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ चेक आउट दिस न्यू बुक। प्लीज़ चेक आउट दिस न्यू बुक कृपया इस नई किताब का क्या करो, जांच करो। प्लीज़ इस नई किताब का जांच करो। ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 3 की ओर। चेक अप। चेक अप का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन समवन्स हेल्थ। टू एग्जामिन समवन्स हेल्थ। ठीक है, चेकअप का मतलब हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमारे पास स्वास्थ्य की जांच करना। क्या करना, स्वास्थ्य की जांच करना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। द डॉक्टर चेकड अप ऑन द पेशेंट। द डॉक्टर चेकड अप ऑन द पेशेंट डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट का मरीज के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर ने मरीज के स्वास्थ्य की जांच की। ठीक है, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग बनता है। आगे बढ़ेंगे। चेक ओवर, हमारा 4 नंबर में मीनिंग दिया हुआ है। चेक ओवर का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन केयरफुल्ली। ध्यान देना यहाँ पे,
यहाँ भी एग्जामिन करना है, लेकिन क्या, समवंस हेल्थ। यहाँ भी एग्जामिन क्या करना है, केयरफुल्ली करना है, ठीक है, मतलब कि ध्यान से जांच करना। चेक ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से जांच करना। जैसे समझते एग्जाम्पल से, प्लीज़ चेक ओवर द फॉर्म बिफोर सबमिशन, मतलब कि ना, प्लीज़ जमा करने से पहले, सबमिशन करने से पहले क्या करो, फॉर्म को ध्यान से जांच कर लो। प्लीज़ जमा करने से पहले फॉर्म को ध्यान से जांच कर लो, ठीक है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। चेक ऑफ, क्या हमारे पास है, चेक ऑफ का मीनिंग होता है टू मार्क समथिंग एज कम्प्लीटेड, टू मार्क समथिंग एज कम्प्लीटेड, ठीक है, मतलब कि ना पूरा होने पर निशाना लगाना। क्या करना, पूरा होने पर निशाना लगाना। समझते एग्जाम्पल से, सी चेक्ड ऑफ ऑल द टास्क ऑन द लिस्ट, सी चेक्ड ऑफ ऑल द टास्क ऑन द लिस्ट, ठीक है, उसने क्या किया, सभी टास्क कंप्लीट होने पे, सॉरी उसने क्या किया ना, सभी टास्क पे, जो भी लिस्ट में से जितने भी टास्क थे उसमें क्या किया, उसके पूरा होने पे निशाना लगा दिया। उसने सभी टास्क जो भी लिस्ट में मौजूद थे पूरा होने पर उस पर निशान लगा दिया, ठीक है, उसका ये हिंदी मीनिंग हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। चेक आउट ऑफ, क्या है इसका मीनिंग, चेक आउट ऑफ का मतलब होता है टू लीव ऑफिशियली प्लेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू लीव ऑफिशियली क्या, प्लेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ना आधिकारिक रूप से छोड़ देना। क्या छोड़ना, कोई जगह या फिर कोई जिम्मेदारी। आधिकारिक रूप से छोड़ देना, छोड़ना, क्या छोड़ना, कोई जगह छोड़ना या फिर कोई जिम्मेदारी छोड़ना, ठीक है। समझते एग्जाम्पल से, ही चेक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, उसने क्या किया, लास्ट वीक जो है अपने प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया। उसने लास्ट वीक अपने प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, सॉरी लास्ट वर्ब क्या है, कट। ये हो गया हमारा 12वां नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए OWS लेकर आऊँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आऊँगा, और वैसे वर्ड जो इस साल SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में, ठीक है, चाहे वो आपको दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपको CGL हो, CHSL हो, या फिर GD हो, सब के लिए क्या करूँगा, मैं उसको वीडियो को लेकर, उसको कंपाइल करके सारा वीडियो को एक बार में लेकर आऊँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमारा पहला मीनिंग है कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस या फिर टू स्टॉप समथिंग। कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस या फिर टू स्टॉप समथिंग, मतलब कि कम करना या फिर रोकना। कट डाउन का मतलब होता है कम करना या फिर रोकना, ठीक है। चलिए समझते एग्जाम्पल्स इसका। यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस, यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस, मतलब कि तुम्हें अपने खर्चों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तुम्हें अपने खर्चों को कम करना चाहिए, ठीक है। आगे, ही कट डाउन ऑन शुगर, क्या कर रहा पे, ही कट डाउन ऑन शुगर, मतलब कि उसे क्या करना चाहिए, चीनी पर, शुगर पर रोक लगाना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में नहीं क्या होता हो जाएगा, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, इसका मतलब हो जाएगा उसने चीनी को क्या किया, रोका, ठीक है, मतलब उसने चीनी का सेवन करने से रोका अपने आप को। ही कट डाउन ऑन शुगर। चलो आगे बढ़ेंगे। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट या फिर टू आइसोलेट। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू डिस्कनेक्ट या फिर टू आइसोलेट, मतलब कि काट देना या फिर अलग कर देना। कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या फिर अलग कर देना, ठीक है। समझते एग्जाम्पल्स। द फोन लाइन वॉज कट ऑफ, द फोन लाइन वॉज कट ऑफ, ठीक है। फोन लाइन क्या हो गया, कट गया, फोन लाइन क्या हो गया, कट गया। चलो आगे देखते हैं। द विलेज वाज कट ऑफ फ्रॉम द सिटी, द विलेज
वाज कट ऑफ फ्रॉम द सिटी। गांव क्या हो गया था, शहर से अलग कर दिया गया था, या फिर गांव को शहर से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। और ये हमारा आज का लास्ट पीपीटी वो है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर मीनिंग है हमारे पास है कट आउट। क्या है, कट आउट। कट आउट का मीनिंग क्या होता है, टू रिमूव या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग। क्या है हमारे पास, टू रिमूव या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब कि ना हटा देना या फिर काम करना बंद करना। कट आउट का मतलब होता है हटा देना या फिर काम करना बंद कर देना। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। कट आउट द अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब कि ना जो अनावश्यक डिटेल्स है क्या करो, उसको हटा दो। जो अनावश्यक डिटेल्स है उसको क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है द इंजन सडनली कट आउट। द इंजन सडनली कट आउट, इंजन क्या हुआ, अचानक से काम करना बंद कर दिया। इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। ठीक है, एंड लास्ट कट इन। कट इन का मीनिंग क्या होता है, टू इंटरप्ट या फिर टू मूव सडनली इनटू ट्रैफिक। टू इंटरप्ट या फिर टू मूव सडनली इनटू ट्रैफिक, मतलब हिंदी मीनिंग कहे तो बीच में टोकना या फिर अचानक आगे आ जाना। ठीक है, कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना या फिर अचानक आगे आ जाना। चलिए समझते एग्जाम्पल से। प्लीज़ डोंट कट इन वाइल अदर्स आर स्पीकिंग। प्लीज़ डोंट कट इन वाइल अदर्स आर स्पीकिंग, कृपया बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना टोके। कब, जब अदर्स आर स्पीकिंग, जब अन्य लोग जो है क्या कर रहे हों, बात कर रहे हों। ठीक है, प्लीज़ बीच में ना टोके, कब, जब अन्य लोग आपस में बात कर रहे हों। ठीक है, अ कार कट इन सडनली। ठीक है, अ कार कट इन सडनली, एक गाड़ी जो है अचानक से क्या हुआ, आगे आ गया। एक गाड़ी अचानक से आगे आ गया, अ कार कट इन सडनली। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास, ये था हमारा 2025 का एसएससी सीजल में, एसएससी में सीजल में नहीं सभी में जितने भी फील्ड में पूछे गए थे उनका कंपाइलेशन। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।